मुल्ला मुनीर हर तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में उसके रिश्तेदार एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने उसे गाजा में फंसा दिया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मोहम्मद यूनुस का क्या होगा, क्योंकि मुल्ला मुनीर का खेल खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस को रोजी रोटी कौन देगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में भारत विरोधी मानसिकता वाला हादी तो कब्र में दफन हो गया, लेकिन उसके जिहादी अभी भी बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी कदमताल कर रहे हैं। ये कट्टरपंथियों की पहचान बता देने वाला कार्यक्रम है, जहां हादी के जनाजे पर जिहादियों का जमावड़ा लगा है। इस जमघट का आयोजन करता कोई और नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर है। रावलपिंडी से निकले कट्टरपंथी वायरस ने ढाका की गलियों को अपना गुलाम बना लिया है। ढाका में आज हादी को सुपुर्दे खाक किया गया, तो इसमें मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। वो यूनुस जिनकी नस नस में इस्लामाबाद का खून दौड़ता है। यूनुस वो कठपुतली है जिसकी कमान 3 लोगों के हाथ में है। एक है रावलपिंडी का मुल्ला मुनीर, दूसरा है चीन का शी जिनपिंग और तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप। इन 3 के चाबी भरने पर मोहम्मद यूनुस नाचता है। और आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, तस्वीरें साफ बताती हैं कि ये चाबी कहीं और से नहीं बल्कि रावलपिंडी से ही भरी जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ ऑपरेशन ढाका चलाने के बाद यूनुस के हाथ में सत्ता की कमान आ गई, लेकिन बीते 1.5 साल में यूनुस ने बांग्लादेश को बर्निंग बांग्लादेश बना दिया है, जहां बांग्लादेश के युवा धर्मांध में डूबे हुए हैं। कट्टरपंथ की कलम इनके हाथों में थमा दी गई है। और आश्चर्य देखिए, ये कलम पकड़ाने वाला मोहम्मद यूनुस खुद एक वक्त पर नोबेल पकड़ चुका है। बांग्लादेश में पाकिस्तान कॉपी पेस्ट हो रहा है, जैसे अल्पसंख्यकों पर हमला, सेना का राजनीति में दखल देना और देश के लोकतंत्र को बंधक बनाना। जो पाकिस्तान में हुआ वही सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। असल में इनका बेसिक प्लान ही यही है कि सेक्युलर फोर्स को खत्म कर दो। मोहम्मद यूनुस की सोच बिल्कुल जिन्ना वाली रही है, मुस्लिम लीग वाली विचारधारा जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जबकि देश में अभी जो शेख हसीना वाला सेक्युलर समूह है वो नेतृत्व के अभाव में है, उसे अपने लीडर की तलाश है। ऐसे में यूनुस के कट्टरपंथी कीड़ों का इलाज करने के लिए क्या भारत एक बार फिर ऑपरेशन 1971 लॉन्च करने वाला है? क्या शेख हसीना की ताजपोशी का ढाका प्लान वाया दिल्ली एग्जीक्यूट कर दिया गया है? और क्या मोहम्मद यूनुस के रावलपिंडी भागने का समय आ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, एक तरफ ढाका में कट्टरपंथी फोर्स काम में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी का नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इस मॉडल में क्या है खास, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों की है जो मोहम्मद यूनुस को घेरने का प्लान बना चुके हैं। चिकन नेक चिल्लाने वाले मोहम्मद यूनुस को अगरतला बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार सेवा का मौका दीजिए। आप सुनिए खुद। अब एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के लोग बांग्लादेश को सबक सिखाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मॉडल का हिसाब किताब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित किया, लेकिन उससे पहले मोदी का क्रेज कैसा था, अब इस तस्वीर के जरिए देखिए। आप देख रहे हैं बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खास क्रेज है। घने कोहरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में लैंड नहीं कर सका, तो पीएम मोदी ने कोलकाता एयरपोर्ट से ही पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित कर दिया और ममता दीदी का घुसपैठिया प्लान भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए जरा। कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं साथियों। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं साथियों। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान।
बांग्लादेश में भारत विरोधी मानसिकता वाला हादी तो कब्र में दफन हो गया, लेकिन उसके जिहादी अभी भी बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी कदमताल कर रहे हैं। ये कट्टरपंथियों की पहचान बता देने वाला कार्यक्रम है, जहां हादी के जनाजे पर जिहादियों का जमावड़ा लगा है। इस जमघट का आयोजन करता कोई और नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर है। रावलपिंडी से निकले कट्टरपंथी वायरस ने ढाका की गलियों को अपना गुलाम बना लिया है। ढाका में आज हादी को सुपुर्द खाक किया गया, तो इसमें मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। वो यूनुस जिनकी नस नस में इस्लामाबाद का खून दौड़ता है। यूनुस वो कठपुतली है जिसकी कमान 3 लोगों के हाथ में है। एक है रावलपिंडी का मुल्ला मुनीर, दूसरा है चीन का शी जिनपिंग और तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप। इन 3 के चाबी भरने पर मोहम्मद यूनुस नाचता है। और आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, तस्वीरें साफ बताती हैं कि ये चाबी कहीं और से नहीं बल्कि रावलपिंडी से ही भरी जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ ऑपरेशन ढाका चलाने के बाद यूनुस के हाथ में सत्ता की कमान आ गई, लेकिन बीते 1.5 साल में यूनुस ने बांग्लादेश को बर्निंग बांग्लादेश बना दिया है, जहां बांग्लादेश के युवा धर्मांध में डूबे हुए हैं। कट्टरपंथ की कलम इनके हाथों में थमा दी गई है। और आश्चर्य देखिए, ये कलम पकड़ाने वाला मोहम्मद यूनुस खुद एक वक्त पर नोबेल पकड़ चुका है। बांग्लादेश में पाकिस्तान कॉपी पेस्ट हो रहा है, जैसे अल्पसंख्यकों पर हमला, सेना का राजनीति में दखल देना और देश के लोकतंत्र को बंधक बनाना। जो पाकिस्तान में हुआ वही सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। असल में इनका बेसिक प्लान ही यही है कि सेक्युलर फोर्स को खत्म कर दो। मोहम्मद यूनुस की सोच बिल्कुल जिन्ना वाली रही है, मुस्लिम लीग वाली विचारधारा जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जबकि देश में अभी जो शेख हसीना वाला सेक्युलर समूह है वो नेतृत्व के अभाव में है, उसे अपने लीडर की तलाश है। ऐसे में यूनुस के कट्टरपंथी कीड़ों का इलाज करने के लिए क्या भारत एक बार फिर ऑपरेशन 1971 लॉन्च करने वाला है? क्या शेख हसीना की ताजपोशी का ढाका प्लान वाया दिल्ली एग्जीक्यूट कर दिया गया है? और क्या मोहम्मद यूनुस के रावलपिंडी भागने का समय आ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, एक तरफ ढाका में कट्टरपंथी फोर्स काम में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी का नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इस मॉडल में क्या है खास, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों की है जो मोहम्मद यूनुस को घेरने का प्लान बना चुके हैं। चिकन नेक चिल्लाने वाले मोहम्मद यूनुस को अगरतला बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार सेवा का मौका दीजिए। आप सुनिए खुद। अब एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के लोग बांग्लादेश को सबक सिखाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मॉडल का हिसाब किताब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित किया, लेकिन उससे पहले मोदी का क्रेज कैसा था, अब इस तस्वीर के जरिए देखिए। आप देख रहे हैं बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खास क्रेज है। घने कोहरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में लैंड नहीं कर सका, तो पीएम मोदी ने कोलकाता एयरपोर्ट से ही पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित कर दिया और ममता दीदी का घुसपैठिया प्लान भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए जरा। कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं साथियों। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं साथियों। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान।